नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठः अहम नदी अस्मि। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आज हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। नदी अपने बारे में यहाँ बता रही है। नदियों के महत्व के बारे में इससे पढ़ेंगे और उसके प्रदूषित होने के हानियों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं इस वसुंधरा की सौंदर्य हूँ, सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्व अस्ति, मेरा साम्राज्य पूरे विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता के समान पूरे विश्व का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः निसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, पर्वतों के ऊंचे भाग से, ऊंचे स्थलों से निकल करके मैं सागर में प्रवेश कर जाती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील रहती हूँ, अर्थात मैं हमेशा चलती रहती हूँ। गति ही एव मम स्वभावः मम संदेशः च, गति ही मेरी स्वभाव है और गति ही मेरा संदेश है। अर्थात नदियाँ यह बोलती हैं हम लोगों को कि जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मम तटेषु एव महानगर नगराणाम विकासः भवति, मेरे तटों पर ही महानगरों का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम एव कारणम इति जनाः वदन्ति, अर्थात लोग ऐसा कहते हैं कि महानगरों के समृद्धि में, महानगरों के विकास में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। अहम कस्या अपि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनाः कथयन्ति, और लोग कहते हैं, अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, और मैं ही राष्ट्र की जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति यत् जलम विना जीवनम न, आप सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरे जल को पीकर ही लोग जिंदा रहते हैं। बात भी सही है, जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे जल से ही किसान लोग अपने खेतों को सींचते हैं, खेती करते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, अतः मैं भोजन दे करके, भोजन के द्वारा लोगों का मैं पेट भरती हूँ, उनका पालन करती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेकों रूप हैं। उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्यातः, उत्तर दिशा में मैं सिंधु के नाम से मैं विख्यात हूँ। अत्र एव झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति, और उत्तर दिशा में ही मुझ में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इत्यादि इन नामों से 5 धाराएं अर्थात 5 नदियां मुझ में मिल जाती हैं। एताभिः पंचधाराभिः एव अयम प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते, और इन पंचधाराओं के कारण ही पंजाब, जिस जगह पे ये 5 नदियां बहती हैं, पंच आब अर्थात 5 पानी, अर्थात 5 प्रकार की नदियां जहाँ पे जिस स्थान पे बहती है उसे हम कहते हैं पंजाब। पंजाब को जब हम तोड़ेंगे तो होगा पंच जोड़ आब, आब माने जल होता है, पानी होता है, और पंच माने 5, इसलिए पंजाब को पंजाब कहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, और उत्तर प्रदेश में मैं गंगा के रूप में, गंगा नाम से माता के रूप में मैं पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्यान अकुर्वन्, और मेरे तटों पे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। ते स्व आश्रमाणाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्, उन्होंने अपने आश्रमों की स्थापना भी की। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः अपि मम तटे एव विराजते, और स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे ही तट पर है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामाभिः प्रवहामि, और दक्षिण दिशा में मैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इत्यादि के नाम से मैं जानी जाती हूँ और बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पोनेरु वाइगेई इति नामाभिः, मैं तमिलनाडु में, मेरे भी अनेक नाम हैं, पेन्नार, पोनेरु, वाइगेई इति नामाभिः, मैं इन नामों से तमिलनाडु प्रदेश में मैं बहती हूँ। केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि, और केरल प्रदेश में, केरल में मैं पेरियार नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि, पूर्व दिशा में मैं
महानदी, कोशी, दामोदर इत्यादि, ब्रह्मपुत्र इत्यादि मेरे नाम हैं। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमम रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र मेरा भारत के अंदर सबसे विशालतम रूप है, सबसे बड़ा रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा, वापी, माही, सरस, साबरमती, लूनी इति नामाभि वहामि। और पश्चिम दिशा में अर्थात गुजरात की तरफ मेरे जो नाम हैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इत्यादि नामों से मैं बहती हूँ। विश्वे मम विशालतमम रूपम अमेजन नदी इति अस्ति। और पूरे विश्व में जो मेरा सबसे बड़ा रूप है वह है अमेजन नदी। संसार दीर्घतमम रूपम नाइल नदी इति अस्ति, जिसको हम नील नदी कहते हैं। तो नदी का यह कहना है कि संसार में सबसे दीर्घ, सबसे लंबा यानी सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल नदी है, अर्थात नील नदी है। मम जलम पोषक शक्तिया परिपूर्णम अस्ति। मेरा जो जल है वो पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। इतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। और इसी कारण से, किस कारण से, तो जो मेरा जल है वो पोषक तत्वों से भरा हुआ है, इसलिए मेरे तटों पे वृक्ष, पादप, सभी वनौषधि और बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के जंगल मेरे किनारे पे उगते हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणियों के जीवन के लिए स्वच्छ जल और सुंदर हवा, सुंदर विशुद्ध शुद्ध पर्यावरण इनकी आवश्यकता होती है। परंतु अनेके जना यंत्रलायानाम विष मिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, कारखानों से निकले हुए विष मिश्रित रसायन पदार्थों को, जहरीले पदार्थों को मुझ में फेंक देते हैं, मेरे जल में फेंक देते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। एवं न करणीय, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव प्राणिनम जीवनम। मेरा शुद्ध जल ही, विशुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों पाठ का अनुवाद खत्म होता है। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। पहला अभ्यास है आपका, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़ करके आपको बताना है आम या नहीं। आम मतलब होता है हाँ और नहीं मतलब ना। पहला, किम नदी माता इव विश्वम पालयति। क्या नदी माता के समान विश्व को पालती है? इसका उत्तर हो जाएगा आम। दूसरा, किम नदी गतिशीला नास्ति। क्या नदी गतिशील नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर जो प्रश्न नॉम में होता है, जो प्रश्न नकारात्मक होते हैं, उनका उत्तर भी हमेशा नकारात्मक ही आता है। तो यहाँ पे नहीं। किम नद्याः जल पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। क्या नदियों के जल को पीकर सभी जिंदा रहते हैं? आम हाँ। किम भारते नद्याः एक रूपम अस्ति। क्या भारत में नदी के एक ही रूप हैं? नहीं, अनेकों रूप हैं। किम गंगा नदी केरल प्रदेशे अस्ति। क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? नहीं। इस प्रकार से हमने कर लिया। प्रश्न दूसरा है, मंजूषायाम पदै हरित स्थानी पूर्यन्तु। मंजूषा में से शब्दों को लेकर के खाली स्थान भरना है। नदी अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति। यहाँ पे अस्ति हो जाएगा। राष्ट्रस्य विकासे नद्याः महती भूमिका भवति। सर्वे सुखिनः भवन्तु। मुनियः आसनानां स्थापना नदी तटे अकुर्वन्। भारते नद्याः अनेक रूपाणि सन्ति। प्रश्न तीसरा, मंजूषायाः उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। अर्थ लिखना है। वसुंधरायाः, वसुंधरा का अर्थ होता है भूमि, भूमि, पृथ्वी, सागरम समुद्रम, तटे तीर, तीरे, यहाँ पे तीरे हो जाएगा, प्रसिद्धा विख्याता, विश्वे संसारे। इस प्रकार से ये इनके अर्थ हैं। अगला है प्रश्न 4, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में आपको देना है। पहला प्रश्न, कस्याः साम्राज्यं संपूर्णे विश्वे अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा नद्याः। कुत्र महानगराणां विकासः भवति। नदी तटेषु। नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। कृषकाः। नद्याः विशालतमं रूपं किम्। अमेजन नदी। नद्याः जलं कया परिपूर्णम् अस्ति। पोषक शक्त्या। प्रश्न 5वां, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न, पंजाब प्रदेश का पंचधारा नद्यां मिलन्ति। पंजाब प्रदेश में कौन सी पंचधाराएँ मिलती हैं? तो यहाँ पे नाम आपने दिया हुआ है, बुक में भी है। पंजाब प्रदेश है, पंजाब प्रदेश में झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज
इति पंचधारा नद्या मिलन्ति। दूसरा, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे किम स्थापितम। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापितः। प्रश्न तीसरा, जनाः नद्याः जले किम क्षिपन्ति। तो उत्तर इसका हो जाएगा जनाः नद्याः जले यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थन क्षिपन्ति। अर्थात लोग कंपनियों से, फैक्ट्रियों से निकले हुए विष मिले हुए रसायन पदार्थ पानी में फेंक देते हैं। चौथा प्रश्न, नद्याः तटेषु केषां दुर्लभः प्रजातयः उद्भवन्ति। इसका उत्तर हो जाएगा नद्याः तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। पाँचवा, नद्याः ध्येयवाक्यं किम् अस्ति। नदियों का ध्येयवाक्य क्या है, उनका आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नद्याः ध्येयवाक्यम् अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अगला है प्रश्न संख्या 6, स्थूलपदम् आधारित प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। प्रश्न संख्या 6, स्थूलपदम् आधारित प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। इसमें हम स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना होता है हमको। पहला है गति एव मम स्वभाव मम संदेशः च अस्ति। तो यहाँ पे गति पे हमें प्रश्न बनाना है। यहाँ पे तो हम लिखेंगे का एव मम स्वभाव मम संदेशः च अस्ति। दूसरा है राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। राष्ट्र के विकास से मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राष्ट्रस्य पे प्रश्न बनाना है। तो हो जाएगा कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। तीसरा, मम तटेषु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति। मेरे तटों पर ही ऋषि तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको तटेषु पे बनाना है। तो मम तटेषु ऋषयः पे प्रश्न बनाना है। तो हो जाएगा मम तटेषु के तपस्यां कुर्वन्ति। चौथा, प्राणी जीवनाय विशुद्ध पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। प्राणियों के जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो आपको प्राणी जीवनाय पे प्रश्न बनाना है। तो हो जाएगा कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। पांचवा, नद्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम। नद्याः पे प्रश्न बनाना है। हो जाएगा कस्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम। अगला है प्रश्न संख्या मूलात्मक प्रश्न। इसमें क्या करना है, भवन्तः जानन्ति यत् एव अद्यत्वे नदीनां स्थिति कीदृशी अस्ति। आप सब जानते हैं कि नदियों की स्थिति आजकल क्या है। जनाः प्रतिदिनं नदीषु अवकरं क्षिप्त्वा नदीः प्रदूषिताः कुर्वन्ति। लोग प्रतिदिन नदियों में अवशिष्ट पदार्थ गंदगी को फेंक करके क्या करते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं। भवान् भवती स्वनगरे नदीनां स्वच्छतायै किं किं कर्तुं शक्नोति। आप अपने नगर में नदियों की स्वच्छता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लिखन्तु वदन्तु च। लिखना है और बताना है, बोलना है। तो इसका उत्तर आप 5 लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, 3 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लाइन में लिखा गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि अहम नदीनां स्वच्छतायै तस्याः अविरल निर्मल धारा वहाव्यम। दूसरा है कदापि तासाम धारा अवरुद्धा न कुर्याम। मतलब मैं उनकी धाराओं को कभी भी अवरुद्ध नहीं करूँगा। नद्याः तटेषु रसायन निर्माण यंत्राणां निर्माणं कदापि न भवेत् अस्य प्रयत्नं कुर्याम। अर्थात नदियों के किनारे किसी कल कारखाने की स्थापना न हो, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। नद्याः जले कदापि अवकरम न क्षिपेयम। नदियों के जल में कभी मैं कूड़ा करकट नहीं फेंकूँगा। नदी मातृ एवं मान्यम। और नदियों को मैं माता के समान मानूंगा। तो ये बहुत सारे प्रयत्न हम कर सकते हैं। अगला है अधुना प्रश्नानाम उत्तराणि वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के आगे है व्याकरण कार्यम। अधुना प्रश्नानाम उत्तराणि वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। कुटीरे कः वसति अस्म। तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा। के सत्यमार्गम न त्यजन्ति सज्जनाः। कः सर्वविधं सहयोगं करोति सत्पुरुषः। कौ सुन्दरं गृहम् अपश्यतां कृषकाः। का वसुन्धरायाः सौन्दर्यमस्ति नदी। के क्षेत्राणि सिंचन्ति कृषकाः। इस प्रकार से इनके उत्तर आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास है निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कर्तृपद से आपको खाली स्थान आपको जो है भरना है। तो आसानी से कर सकते हैं। 3 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों में से एक ही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। कैसे करना है, आपको देखना है कि वहाँ पे जो वाक्य दिया गया है खाली स्थान के बाद में वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। जो जिस वचन में होगा उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे है
क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति, धावन्ति आप देख सकते हैं ये है बहुवचन में है तो हो जाएगा धावका। साधु ईश्वरम पूज्यति, एक वचन है तो साधु हो जाएगा। कन्या वार्तालापम कुरुतः, यहाँ पे कन्या द्विवचन में हो जाएगा। वयम पुस्तकम पठामा, बहुवचन में पठामा है तो वयम हो जाएगा। चित्रकारः चित्रम रचयति, यहाँ पे एक वचन है तो चित्रकारः चित्रम रचयति। आगे बढ़ते हैं। कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति अभ्यास है, अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है उसका यहाँ पे अभ्यास है। जैसे कि बाला उद्यानम पश्यन्ति, ये जो ग्रीन कलर में लिखे गए हैं ये आपको द्वितीय विभक्ति के पद हैं। बाला उद्यानम पश्यन्ति, छात्रे पाठम पठतः, गुरुः शिष्यान् आवाहयति, अहम उत्तरम स्मरामि, बालिका अध्यापकम कथयति, सह माम पाठयति। तो ये सभी जो है आपको द्वितीय विभक्ति के ही पद हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरणों को देख करके आपको खाली स्थान भरना है। ब्रैकेट में मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको भरना है। जैसे कि छात्रः पुस्तकं विना न पठति। दूसरा गुरुम अभितः छात्राः सन्ति, छात्राः गृहं प्रति धावन्ति। चौथा स्मरणीम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, सरणीम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु। पांचवा पुत्रः अम्बां प्रति धावत। छठा आचार्यः परितः शिष्याः तिष्ठन्ति। और सातवां राम मित्रं विना न क्रीडति। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति के यहाँ भी यहाँ पे सभी अभ्यास कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। तृतीय विभक्ति करण कारकम, अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पे तृतीय विभक्ति के पद आपको भरने हैं। जैसे कि बालका नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, अम्बा अन्येन रोटिका पचति, रामः हस्तेन कार्यं करोति, कृष्णः चक्रेण शिशुपालस्य वधम अकरोत्, मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचन्ति। ये सभी जो पद हैं ये सभी आपको तृतीय विभक्ति के पद हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास है यहाँ पे। मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचन्ति, ये भी तृतीय विभक्ति के पद हैं। सीता स्वरेण गीतं गायति, श्यामः पुष्पैः माला रचयन्ति, सूर्यः स्वकिरणैः शीतं हरति, छात्रः उच्च स्वरेण पुस्तकं पठति। ये सभी यहाँ पे तृतीय विभक्ति के यानी करण कारक के पद हैं। आगे यहाँ पे आपको क्या करना है। प्रथमे अभ्यासे लिखितेषु वाक्येषु कर्ता कर्म करण क्रिया पदानि पृथक कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन से जो है कर्ता करण कर्म क्रिया शब्द दिए गए हैं। आपको वाक्य जो इससे पहले के अभ्यास में आपने पढ़ा है उसको वहाँ पे लिखना है। यानी कर्ता के सामने कर्ता, करण के कारण करण, करण के सामने करण, कर्म के सामने कर्म और क्रिया के सामने क्रिया, ऐसा लिखना है। जैसे कि आपने लिखा है अम्बा अन्येन रोटिकां पचति, रामा हस्तेन कार्यं करोति, कृष्णः चक्रेण शिशुपालस्य वधम् अकरोत्, मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचन्ति। चौथा है उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण देख करके आपको खाली स्थान भरना है। जैसे कि पुत्रः जनकेन गच्छति, पुत्रः जनकेन गच्छति, विवादेन अलम, सीतारामेण सह गच्छति, पीयूषः शशकेन सह क्रीडति, कलहेन अलम, उत्साहेन विना कार्यं न भवति, सह नेत्रेण काणः अस्ति। ये सभी जो है तृतीय विभक्ति के यानी करण कारक के पद हैं। आगे है संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। आपको पता है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। अध्यापिका कस्मै पुस्तकम् आनयति, छात्राय, छात्र के लिए। अध्यापिका कस्यै पुस्तकम् आनयति, छात्रायै। छात्रा कस्यै पठति, परीक्षायै। छात्र कस्यै धावति, स्पर्धायै। बालिका किमर्थं गच्छति, क्रीडनाय। बालिका किमर्थं गच्छति, क्रीडनाय। तो ये से जो सभी है संप्रदान कारक के पद हैं अर्थात चतुर्थी विभक्ति के पद हैं। प्रश्न अत्र वयम किम पश्यामः, यहाँ पे जो है आप देखते हैं उत्तरम। यहाँ हम क्या देखते हैं, अत्र वयम पश्यामः यत् कर्ता एतदर्थम, जिसके लिए कार्य करोति, यानी जिसके लिए कार्य किया जाता है वो कर्ता होता है। यथा छात्राय, छात्रायै, परीक्षायै, स्पर्धायै, क्रीडनाय, तत् चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त, अर्थात कर्ता जिसके लिए कार्य करता है के लिए के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। एतेषु पदेषु संप्रदान कारकम अस्ति, यहाँ पे संप्रदान कारक है और इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
अभ्यास यहाँ पे कर लेते हैं। छात्रः पठनाय उपविशन्ति, छात्र पढ़ने के लिए बैठता है। नरः भोजनाय तिष्ठन्ति, मनुष्य भोजन के लिए रुकता है। सैनिकः युद्धाय गच्छति, सैनिक युद्ध के लिए जाता है। ईश्वर रक्षणाय आगच्छति, ईश्वर रक्षण के लिए आता है। और नर्तकी नृत्याय सजीवति, नर्तकी नृत्य करने के लिए तैयार होती है। तो ये सभी जो है चतुर्थी विभक्ति के पद हैं, अर्थात संप्रदान कारक के पद हैं। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूजन्तु, यहाँ पे आपको चतुर्थी विभक्ति के अभ्यास कार्य दिए गए हैं, जिसको करके हम इसमें और अच्छा हो सकते हैं। जैसे कि बालकाय फलम रुचते, बालक को फल अच्छा लगता है। उसी प्रकार से नमः के अर्थ में विष्णवे नमः। नूपुरः उपहारम यच्छति, छात्राय पठनम रोचते। गुरुवे नमः, गुरु को प्रणाम है। माता पुत्राय वस्त्राणि यच्छति, माता पुत्र के लिए वस्त्र लाती है। आचार्य वदति तुभ्यम स्वस्ति, आचार्य बोलते हैं तुमको तुम्हारा कल्याण हो। तो ये सभी चतुर्थी विभक्ति के पद हैं। इस प्रकार से आप अभ्यास करके इसको सीख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिश्रित अभ्यास है, अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के मिश्रित अभ्यास है। उसके हिसाब से आपको करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अलम कलहेन, आपको बताना क्या है कि यहाँ पे किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है। तो आपने यहाँ बताया तृतीया विभक्ति अलम योगी, अर्थात तृतीया का प्रयोग है अलम के योग में, अलम के कारण यहाँ पे तृतीया लग गया। उसी प्रकार से बालकाय दुग्धम रोचते, चतुर्थी विभक्ति रुच धातु योगी, रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। गुरुम परितः शिष्याः सन्ति, गुरु के चारों तरफ शिष्य हैं, अर्थात परितः योगे, परितः के अर्थ में यहाँ पे द्वितीय लग गया। पुत्रः पित्रा सह भ्रमति, पुत्र पिता के साथ घूमता है, तो सह के अर्थ में तृतीया होता है। सह साकम अलम तृतीया विभक्ति भवति, ये आपको पता है, तो यहाँ पे तृतीया हो गया। आगे बढ़ते हैं। शिशु मातरम प्रति धावति, प्रति के अर्थ में ये अव्यय पद है, द्वितीय विभक्ति। स भिक्षुकः नेत्रेण काणः अस्ति, काणा के अर्थ में जो है तृतीया का यहाँ प्रयोग हो गया। सर्वेभ्यः स्वस्ति, आशीर्वाद के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो चतुर्थी विभक्ति स्वस्ति अव्यय योग्य यहाँ पे प्रयोग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।